अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये वाली जैकेट बनाना सिखाऊंगी। ये ऐसी जैकेट है जिसमें कोई भी किसी किस्म की सिलाई नज़र नहीं आएगी और कहीं पर भी इंटरलॉक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हर तरफ से अंडरग्राउंड होगी इसकी स्टिचिंग, और इसे आप दोनों तरफ से पहन सकते हैं। अगर सेम कलर में आप लेंगे तो ये देखें, इनविजिबल स्टिच है टोटल और बहुत नीटनेस है इसमें, और गोटा वर्क का काम किया हुआ है। ये किस तरीके से मैंने बनाई है कम्प्लीटली आपको गाइड करूँगी, इसलिए वीडियो को आपने बिना स्किप के शुरू से लास्ट तक देखना है। और वीडियो बनने में बहुत मेहनत होती है, इसलिए आपने इसको लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। तो ये फ़्रॉक का कपड़ा है मेरे पास। तो जिस भी आप सूट के साथ की फ़्रॉक के ऊपर जैकेट बनाने वाले हैं, तो आपने जितनी फ़्रॉक की बॉडी रखी है उतनी ही आपने ऊपर वाला कपड़ा लेना है, यानी सेम टू सेम उतना ही आपने कपड़ा रखना है, चौड़ाई में भी और लंबाई में भी। और आप इसको फ़्रॉक की ऊपर टॉप के साथ इकट्ठे भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन आपकी गाइडेंस के लिए मैंने इसको बराबर कपड़ा तो लिया है, लेकिन कटिंग अभी तक मैंने नहीं की क्योंकि इसके ऊपर मैं गोटा वर्क का काम करने वाली हूँ। तो इस तरह से देखें, ये कपड़ा मैंने अलग करके रख लिया है और इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये देखें, ये वाला जो है ये इसका इनर होगा, ये ऊपर वाला कपड़ा है, ये गोटा इसके ऊपर मैं अटैच करने वाली हूँ। तो आपने वीडियो को बड़े ध्यान से गौर से देखना है। इसमें बहुत सारी मैं ऐसी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूँगी कि गोटा किस तरह से अटैच करते हैं और क्या एहतियातें करते हैं। तो ये देखें, डबल है कपड़ा मेरे पास। बैक साइड जो जैकेट की है वो मैं अलग कर लूँगी, और फ्रंट साइड जो है वो मैं इसको अच्छे से प्रेस करूँगी और इसके ऊपर पेपर पेस्टिंग लगा लूँगी। तो ये देखें, ये पेपर पेस्टिंग है मेरे पास, इसे मैं अच्छे से आयरन कर लूँगी और बाकी जो है एक्स्ट्रा पेस्टिंग वो मैं कटिंग करके अलग कर दूँगी। आपने भी इसी तरह से पेपर पेस्टिंग इसके ऊपर लगानी है। तो यहाँ पर देखें, ये कपड़ा जो है मेरे पास, इसको मैं इस तरह ट्रायंगल शेप में रख लूँगी और इसको पहले हल्के हाथों से प्रेस कर लूँगी। इसके बाद मैं आयरन के साथ इसको प्रेस कर लूँगी। प्रेस करने से ये होगा कि इसकी ये लाइन जो है क्रीस लाइन सी बन जाएगी। अब इस क्रीस लाइन को फॉलो करते हुए मैं इसके ऊपर गोटा लगाऊंगी। तो ये देखें, एक लाइन यहाँ पे प्रोमिनेंट हो गई है जो प्रेस की मदद से हमने डाली है। बाकी हाफ इंच का स्पेस देते हुए मैं लाइनें सीधी सीधी लगाऊंगी, फिर बॉक्स बना लूँगी। अब ये देखें, ये वाला गोटा मैंने अटैच करना शुरू कर दिया है। तो आपने क्या करना है, अगर पेपर पेस्टिंग के ऊपर ये गोटा अटैच करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा सफाई आएगी। दूसरा ये कि जब आपकी एक सिलाई कंप्लीट हो जाए तो आपने इस तरह से गोटे को पीछे से कटिंग कर लेना है, लेकिन गोटे को मशीन के अंदर ही लगा रहने देना है। इसके बाद आपने हाफ इंच का स्पेस देके अंदाजे से लंबी लाइनें लगाती जाना है और इसको सारे चौरस कपड़े में लंबी लाइनें आपने लगा देनी है, इसी तरह से हाफ इंच का स्पेस देते हुए। स्पेस आपने बराबर रखना है, कम या ज़्यादा नहीं करना। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप लाइनें लगा के भी स्केल से फिर उसके ऊपर गोटा लगा सकते हैं, लेकिन ये भी आसान तरीका है कि हाफ इंच का मार्जिन अंदाजे से रख के आपने उतना ही स्पेस देते हुए सारे कपड़े को गोटे के साथ कवर कर लेना है। अब जैसे ही ये तिरछी लाइनें डन हो जाएंगी, हम इसको एक बार फिर ट्रायंगल शेप में इस तरह से हाथों के साथ प्रेस कर लेंगे। हाथों के साथ प्रेस करने से भी लाइन प्रोमिनेंट हो जाती है क्योंकि पेस्टिंग लगी हुई है इसके नीचे। ये देखें, मेरा कैमरा भी आपको दिखा रहा है। तो इस तरह से अब यहाँ से मैं लाइन लगानी शुरू करूँगी। अब फर्स्ट लाइन में इस तरह से लगा लूँगी, उसके बाद में हाफ इंच का स्पेस देते वक्त बॉक्स से बना लूँगी। ये देखें, इसी तरह से आपने बॉक्स बना लेने हैं। जिस तरह पहले आपने लाइन लगाई थी हाफ इंच का स्पेस देते हुए, इसी तरह ही मैं इसमें बॉक्स बनाकर सारा इसको कवर कर लूँगी कपड़े को। अब ये देखें, ये कपड़ा जो है गोटा लग के तैयार हो गया है। अब इसको मैं डबल फोल्ड में कटिंग कर लूँगी। ये हमारी जैकेट का फ्रंट पार्ट है। तो इसमें ये देखें, ऊपर से इस तरह हाफ इंच का स्पेस मैं इधर से छोड़ दूँगी फ्रंट के लिए, जो सिलाई का मार्जिन मैंने छोड़ा है। ऊपर से कंधे के लिए मैं 6 इंच के ऊपर निशान लगाऊंगी। ये जैकेट मैं 10 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। यहाँ से मैं 6.5 इंच कंधे का आर्म होल का निशान लगाऊंगी। ऊपर से मैं तीरे को हाफ इंच तक डाउन करूँगी। अब यहाँ से जिस अंदर की तरफ 5.5 इंच के ऊपर मैं इस तरह निशान लगाऊंगी फ्रंट साइड के आर्म होल के लिए। ये देखें, ये बैक साइड की मार्किंग है और इसी तरह फ्रंट साइड की जो मार्किंग है वो मैं कटिंग में करती हूँ। तो ये देखें, ये शेप के आप निशान लगाएंगे।
और इसी तरह नीचे की तरफ 2.5 इंच का स्पेस देते हुए आप इस तरह से इसको शेप दे लेंगे नीचे से। अब शेप देने के बाद इसके गले की कटिंग में आपको मार्किंग वगैरह बताऊंगी। तो गले की मार्किंग के लिए आपने ऊपर से स्पेस रखा है 2.5 इंच के ऊपर गले का, और इस तरह से 6.5 इंच गला रखेंगे। अब ये वी शेप मैंने इसको पहले दी है, अब मैं इसको इस तरह से हल्की सी शेप दे लूँगी। इसी तरह से आपने शेप देते हुए इसको कटिंग कर लेना है। ये देखें, फ्रंट साइड के हिसाब से ही मैंने इस जैकेट को कटिंग कर लिया है। ये देखें, अब ये दोनों पार्ट मेरे पास कटिंग हो चुके हैं। ये देखें इस तरह से। अब इसकी बैक साइड जो है वो हम कटिंग करेंगे। अब ये बैक का कपड़ा है, इस तरह से 1/2 इंच बाहर की तरफ रखते हुए मैं बैक साइड को भी कटिंग कर लूँगी। बैक साइड जो है वो मैं 1 इंच तक इस तरह से 1 इंच का स्पेस देते हुए कटिंग करूँगी इसको। 1 इंच से ज़्यादा गहरा आपने इसको कटिंग नहीं करना। और यहाँ पर भी बैक आर्म होल के हिसाब से आप कटिंग करेंगे। नीचे से आप इसको बराबर कर लेंगे। बैक साइड को आप राउंडिंग में शेप नहीं देंगे। अब ये देखें, ये बैक साइड है हमारे पास और ये वाली हमारे पास फ्रंट साइड है। अब इन्हीं के अकॉर्डिंग हम इसका इनर कटिंग करेंगे। ये इनर का कपड़ा है मेरे पास। अब ये देखें, इनर का कपड़ा भी मैंने कटिंग कर लिया हुआ सेम इसी के हिसाब से, फ्रंट और बैक साइड के हिसाब से। ये देखें इस तरह से फ्रंट पार्ट के भी दोनों पार्ट मैंने कटिंग कर लिए हैं और बैक का भी 1 पार्ट मैंने इनर का कटिंग कर लिया है। अब मैं आपको स्टिचिंग इनकी बताऊंगी कि अंडरग्राउंड स्टिचिंग आप किस तरह से करेंगे। तो इस तरह से ये देखें आपने रख लिया है। ये 3 लूप्स जो हैं ये मैं अटैच करने वाली हूँ इसमें। सबसे पहले बराबर स्पेस देते हुए मैं इसको अटैच कर लूँगी। ये देखें इस तरह 2 3 लूप्स जो है मैं इसमें फ्रंट वाले पार्ट में अटैच करने वाली हूँ। ये देखें इस तरह से मैंने पहले ही अटैच कर ली हैं। अब इस तरह से इसको नीचे वाले इनर के ऊपर रखते हुए ये देखें आर्म होल की सिलाई लगाएंगे, कंधा छोड़ देंगे और इस तरह से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। इसी तरह दूसरे वाली साइड को नीचे से ऐसे गले की तरफ ले जाते हुए और आर्म होल की सिलाई लगाएंगे, कंधा और साइडें छोड़ देंगे। अब ये देखिए मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। इस तरह से आप इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। ये देखें इस तरह, इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट को भी स्टिच कर लेंगे। कंधा और साइड की जो सिलाई है वो हमने छोड़ देनी है, वहीं से हमने इसको टर्न करना है। अब इसके ऊपर हम हर तरफ नोचिस वगैरह लगा लेंगे ताकि इसको टर्न होने में आसानी हो जाए। अब इसको हम पलट लेंगे। पलटने के बाद आप इसको प्रेस भी कर सकते हैं, लेकिन ये वैसे ही सेट हो गया है। ये देखें दोनों पार्ट इसके फ्रंट के अब तैयार हैं। अब ये बैक साइड है हमारे पास, बैक साइड का इनर और ये बैक साइड है। इसको इस तरह से आपने रख लेना है कि दोनों राइट वाली साइड नीचे की तरफ फेस कर रही हूँ और इस तरह से सिलाई लगानी है। थोड़ा सा इसको ओपन छोड़ना है। ये देखें सिलाई इस तरह से लगाएंगे, इस सिलाई को पक्का कर लेंगे। इसके बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हुए बाकी की सिलाई लगा लेंगे, यानी कि इसके दरमियान हमने गैप छोड़ा है। ये देखें यहाँ से यहाँ तक। ये देखें ये वाला पार्ट हमने स्टिच नहीं किया। अब इसको इस तरह से खोल लेंगे और फ्रंट वाली साइड के ऊपर ये देखें ये इसका सीधे वाला हिस्सा है बैक साइड का, इसके ऊपर ये देखें फ्रंट वाली साइड को रख लेंगे इस तरह से कि दोनों फ्रंट वाली साइडें एक दूसरे को फेस कर रही हैं। ठीक है, इस तरह से हम रखने के बाद इसके ऊपर से इनर का कपड़ा इस तरह से रख लेंगे। इसको हल्के हाथों से सेट करते हुए ये देखें इस तरह से बिल्कुल बराबर आए, बिल्कुल ऊपर नीचे ना हो, उस तरह से आपने हल्के हाथों के साथ सेट कर लेना है। और नीचे से देखें आपको नज़र आ रहा होगा, तो इस तरह से हमने इसको सिलाई लगानी है। सारे को ही हमने सिलाई लगा लेनी है।
ये देखें साइड की सिलाई लगाई, इसी तरह ही हमने आर्म होल की सिलाई लगा लेनी है, कंधे की भी अब सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से हमने गले की सिलाई लगानी है। गले की सिलाई के बाद फिर दोबारा से कंधे की सिलाई, आर्म होल की सिलाई और साइड की सिलाई के बाद हमारी ये जैकेट जो है इसकी सिलाई डन है। अब मैं क्या करूँगी, इसको नोचिस वगैरह लगा लूँगी। नोचिस वगैरह लगाने के बाद मैं इसको, ये देखिए ये जो ओपन वाला हिस्सा मैंने रखा था यहाँ से मैं इसको पलट लूँगी। अब सारा अंदर से कपड़ा मैं बाहर की तरफ निकाल लूँगी और इसको अच्छे से मैंने सेट कर लेना है हाथ की मदद से। आप चाहें प्रेस की मदद से भी इसको सेट कर सकती हैं। अब ये देखें ये जैकेट यहाँ तक स्टिच हो गई हुई है। अब मैं इसके ऊपर जिगजैग लेस को अटैच करने वाली हूँ। ये देखें जिगजैग लेस है, इसको मैं हर तरफ से अटैच कर लूँगी। यहाँ से अटैच करना शुरू करूँगी और इसके हर पार्ट के साथ मैं अटैच कर लूँगी। याद रहे आपने धागा नीचे वाले कपड़े के हिसाब से डालना है और ऊपर वाले चीज़ के हिसाब से डालना है। यानी कि इसमें मैंने लाइट येलो कलर का गोल्डन सा धागा मैंने अटैच किया है ताकि सिलाई जो है वो नीचे से लगी हुई नज़र ना आए। ये देखें इस तरह से। अब वो जो पार्ट हमने छोड़ा था ओपन, वो भी हमने यहाँ पर स्टिच कर लिया हुआ है। इसी तरह बाजुओं के ऊपर भी हम अटैच कर लेंगे, साइडों के ऊपर भी जिगजैग लेस अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखें मेरी जैकेट जो है कितनी खूबसूरती और नफासत के साथ तैयार हुई है। कोई भी स्टिच नहीं है इसमें, सारी इनविजिबल अंडरग्राउंड स्टिचेस हैं इसमें। तो आप देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। आपको मेरा मेथड कैसा लगा है, आपको समझ आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और ख़ुद भी बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो से फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ। तो कैसी मैं वीडियो लेके आऊँ ये भी मुझे ज़रूर बताएं। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।